बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ इन्न लहू अबन शैअन कबीरन फख़ुज़ अहदना मकाना इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन। क़ाल माअज़ल्लाहि अन ताख़ुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदहु इन्ना इज़न लज़ालिमून। फलम्मा मिन्हु खलसू नजिया। क़ाल कबीरुहुम अलम तालमू अन्ना अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मूसिक़न मिनल्लाहि व मिन क़ब्ल मा फ़रद्तुम फ़ी यूसुफ़ फ़लन अब्रहल अर्ज़ हत्ता यअज़न ली अबी व यहकुमुल्लाहु ली व हुवा खैरुल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जान कल हमने तलावत खत्म की थी। एक बड़ा कर्बनाक मंजर था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने है, भाई भी मौजूद है और जब अपने भाई की खुर्जी से या सामान से वो अजीज़ मिस्र का अजीज़, उस मिस्र में उसको कहते थे जो कोई आला ओहदे के ऊपर फाइज होता था उसको अजीज़ का लक़ब देते थे। लोगों ने फिर बाद में अजीज़ को बादशाह कहना शुरू कर दिया। असल में वो एक अहम ओहदा था, जो भी अहम ओहदे पे फाइज था उसको अजीज़ कहते थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल से आ गए और आपकी तबीर सारा कुछ और औरतों ने भी इकरार कर लिया, फिर आपको खजानों का मालिक बना दिया गया और खजानों की तकसीम का वो सारा जिम्मा आपने ले लिया। और फिर वो 7 साल जो काश्तकारी करनी थी उसका भी जिम्मा आपने लिया और फिर खूब काश्तकारी करवाई और पानी और जो सैराब करने के तरीके, आबकाशी के तरीके होते हैं वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जदीद किस्म के इस्तेमाल किए। और फिर हर साल गले को, अनाज को, गंदम को, मकई को वो प्रिजर्व करते थे, मतलब महफूज करते थे। उसका भी इल्म अल्लाह की ज़ात करीम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिखला दिया। इसीलिए अब जो चीज़ें बाज़ार में पेरिशेबल हैं, ख़राब होने वाली हैं, उनके ऊपर लिखा होता है कि इनकी एक्सपायरी डेट ये है कि इस तारीख तक इसको प्रिजर्व किया गया है। अब वो केमिकल डालते हैं, जैसे मिठाई हम खाते हैं इसमें बेंजोएट डालते हैं, इसी तरह साइट्रिक एसिड डालते हैं, इसी तरह जो हमारी ये कुल्फियाँ वगैरह आइसक्रीम है इसके अंदर भी ऑयल डालते हैं। इस तरह दूसरी कई चीज़ें हैं जो पेरिशेबल हैं, ख़राब होने वाली हैं, उनको महफूज करने के लिए कुछ सर्टेन पीरियड के लिए, जैसे बाजार में केक बिकते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि एक्सपायरी डेट इसकी ये है और ये मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है और एक्सपायरी डेट ये है। इसी तरह अद्वियात के ऊपर भी लिखा होता है कि वो सारी चीज़ें उस डेट तक एहतियातन महफूज की गई होती हैं उन केमिकल से, उन फार्मूलों से जो जदीद टेक्नोलॉजी से अंदर गई। लेकिन अल्लाह ताला ने आज 100,000 साल पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम को अशिया को महफूज करने का इल्म सिखाया। तो जब वो सारा मामला हो गया और आपकी कुर्सी से वो सामान निकल आया तो फिर उन्होंने इल्तिजाएं शुरू कर दी। पहले तो इल्तिजा की और क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ इन्न लहू अबन शैअन कबीरन फख़ुज़ अहदना मकाना।
पहले उन्होंने ये कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अगर इसने चोरी की है तो इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है, कल मैंने इस चीज़ को चोरी की। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे जैसा आदमी होता था कट्टा लगाना शुरू कर देता, लेकिन वो नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह की डायरेक्ट हिफाजत में थे और सबर और तहम्मुल का पहाड़ थे। तो आपने उस वक्त उसको तहम्मुल और बुर्दबारी से बर्दाश्त किया कि ये जो कह रहे हैं, लेकिन इतना अपने दिल के अंदर ये बात कही कि तुम कितने बदबख्त लोग हो, तो मेरे मुंह के ऊपर ये कह रहे हो मैंने चोरी, लेकिन आपने तो फिर आप वो इल्तिजाएं कर रहे हैं। आप जरा मंजर सामने रहे, कालू या अय्युहल्लज़ी, ए अजीज, ए मिस्र के मालिक, ए बादशाह खजाने के मालिक, इन्ना लहू अमन शैखन कबीरा, हमारे वालिद साहब बहुत बूढ़े बुजुर्ग, इंतहाई बुजुर्ग है। कहते हैं उस वक्त आपकी उम्र को 120 साल के करीब हो। फखुद आहना मकाना, हमने से तो एक आदमी को पकड़ लिया, इसको छोड़ दीजिए बिन्यामीन को, क्योंकि पहला उनको खौफ आ रहा था कि पहले हमने अपने वालिद साहब से झूठ बोला था और कहा था कि भेड़िया खा गया था, हालांकि हमने यूसुफ को एक कुएं में डाल दिया। वो तो अपनी तरफ से यूसुफ को ज़िबा करके या ख़त्म करके कुएं में डाल के मार के चले गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ कुएं से आपकी मनाजिल को तय करना, और वो एक इम्तहान था आपका, और फिर वो पानी में लेने वाला, और सारी हमने पढ़ ली हुई है सारी किस्सा। तो फिर कहा कि हम में से किसी को हम मिलते कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, जैसे चोर चोरी करता पकड़ा जाता है, या अक्सर यहाँ नशे पकड़े जाते हैं तो बस मिलते हैं, हाथ पाँव को पकड़ना शुरू कर, तो ये भी अब अल्लाह के खौफ से कर रहे हैं। पैगंबर के बेटे हैं, जाहो जलाल भी है, खूबसूरती भी है, जवान भी है, तनमंद भी है, और पैगंबर का खून भी है, तो वो मिलते कर हाथ जोड़ रहे, क्या कह रहे हैं कि हम में से एक को ले लीजिए, इन नरा का मिनल मुसलिमीन, हमें शक्ल से, सूरत से, गुफ्तगू से, आपके तर्ज अमल से आप मुझे हमें बहुत ही एहसान करने वाले और बहुत ही नेक नजर आते। ये सारी चीजें नजर आ रही है, लेकिन यूसुफ नजर नहीं आ रहा, इसके अंदर यूसुफ भी है, क्योंकि बहुत वक्फा था, 40 साल का वक्फा, 30 साल का वक्फा, वो आदमी के खतोखाल तब्दील हो जाते हैं इंसान के। फिर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की दाढ़ी भी होगी, और फिर कई चीज़ें बदल गई होंगी जब उन्होंने बच्चे को डाला था, क्या पता। काला मादल्लाह अंताहुदा इल्ला मन वजदना मताना इंतहू इन्ना इज़न लज़ालिमून। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, पनाह किसकी पनाह? अल्लाह की पनाह, कि दूसरे किसी शख्स को हम कैसे रख सकते हैं जिसके पास हमने अपना माल पाया है, उसको छोड़कर दूसरे को अगर रखेंगे तो हम जालिम करार दिए जाएंगे। वो सारी बातें कल आ गई थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को एक अलहदा कमरे में रखा और दो भाई करके 5 कमरों में अलहदा को रखा, और इसको अलहदा रखा, और तन्हाई में फिर सारी जो गुफ्तगू है मोहब्बत की, दिल की, जज्बात की, खानदान के अहवाल की और अपना बताने की, और फिर कुर्सी के अंदर रखने की, वो सारी बातें पहले से आपने तय कर ली थी। और ये अल्लाह ने बता दिया था, अल्लाह ने कल बताया था कि वो मालिक जो था, मिस्र का जो कानून था, उसके मुताबिक उसको पकड़ तो सकते थे, लेकिन अपने पास नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन के पास। लेकिन अल्लाह ने यह तदबीर सिखा दी कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो शरीयत है, उसके मुताबिक ये असूल है कि जो चोरी करेगा उसको गुलाम बना लिया जाए। उस तदबीर के तहत अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के एहसान किया कि उन्होंने खुद ही ये तदबीर बता दी कि इस तदबीर के तहत इनको पकड़ ले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि अगर हम ये ऐसा करेंगे हम जालिम हो जाए, हम तो चोर को रखेंगे, दूसरे को क्यों रखेंगे। जब वो मिन्नतें कर करके हाथ पांव जोड़ जोड़ के मायूस हो गए, तो एक गोशे में चले गए, काला कबीर आपस में मशवरा करना शुरू किया, बहस रोना धोना शुरू कर दिया कि जाके वालिद साहब को क्या मुंह दिखाएंगे, कि वालिद साहब को तो हम वादा करके आए थे, तो आपने फरमाया भी था कि पहले भी तुम वादा करके गए, तो मैं तुम्हारे वादे के ऊपर
यकीन नहीं करता, मेरे अब तक तुम्हारे दरमियान अल्लाह था। और अल्लाह के अहद के ऊपर हम पहले यूसुफ को लेके आए थे और हमने झूठा कहा कि हमने उसके बाद कहा गया और कुएं में डाल, और आज फिर हम जाके उनको क्या कहेंगे, कहा अन्ना आबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मूसिक़न मिनल्लाहि व मिन क़ब्ल मा फ़ररतुम फ़ी यूसुफ़ वलन अब्रहल अर्ज़ हत्ता याअज़न ली अबी औ यहकुमुल्लाहु ली व हुवा खैरुल हाकिमीन। तो सबसे बड़ा था उनमें से, कहते हैं कि उसका नाम यहूदा था, जिसके बाद में सारी यहूदियों की जो है जितने भी कौम बने यहूदी इसी से पैदा हुए। वो बोला तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह के नाम पर क्या आयत पे मान लिए किया था, क्या हमने आयत पे मान किया था, अल्लाह को दरमियान में रख के अपने वालिद के साथ क्या पैमान लिया था, क्या जमानत ली थी। और इससे पहले यूसुफ के मामला में जो ज्यादती तुम कर चुके हो वो भी तुम, वो सारी बातें बाहर आ रही थी। दिल के अंदर जो सच्चाई होती है, आदमी जब झूठ बोलता है तनहा बार मजलिस में अंदर जो मर्जी करता रहे, लेकिन जब तनहा होता है तो उसको ये उसका झूठ सताता है, उसका ज़मीर उसको झंझोड़ता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो जब इस वजह से वो आपस में मशवरा कर रहे होंगे तो उनका ज़मीर जो है वो एक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से ज़मीर जो है उनका ऊपर जोड़ रहा था, और दूसरा इसके बारे में कि वापस जाके क्या जवाब दें। तो कहा वयहकुमुल्लाहु ली व हुवा खैरुल हाकिमीन, तो अब मैं तो यहाँ से रगड़ न है जब तक कि मेरे वालिद मुझे इजाज़त न दे। गैरत आ गई, ज़मीर जाग गया कि मैं तो अब मिस्र में रहूँगा अनलेस कि मेरा वालिद जो है मुझे इजाज़त दे के वापस आ जाए, या कि बिन्यामीन को ऐसा तरीका को इनकलाब आ जाए कि मैं बिन्यामीन को छुड़वा, तब मैं वापस जब वरना मैं यहाँ बैठा हूँ फलन अबरहल अर्ज़ हत्ता याअज़न ली अबी औ यहकुमुल्लाहु ली व हुवा खैरुल हाकिमीन। और वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो हाकिम है, हाकिमों का हाकिम, बादशाहों का बादशाह, वो अल्लाह की ज़ात-ए करीम, वो अल्लाह की ज़ात-ए करीम है। इसलिए मैं उसके सामने अब आगे लाइन के ऊपर इरजिउ इला अबीकुम मशवरा दिया, क्या मेरे भाइयों जाओ, अबीकुम वापस जाओ अपने अब्बू के पास, फकूलू या अबाना, आप सच्ची बात क्या अपने बाप से कहना इन नबना कसर, क्या अब्बा जान आपके बेटे ने चोरी की, ममा शाहिदना, लेकिन हम उसके ऊपर गवाह नहीं है। अब सच्ची बात थी ना, जमीर अंदर से काट रहा था, चोरी जो ने करते देखा नहीं था, तो कहा हमने सुना है कि उसने चोरी की है, वमा शाहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिज़ीन। अब सच्ची बात आ गई, यूसुफ के सामने खड़े नजर आ रहे होंगे कि हमने यूसुफ पैसे डाला था, और तड़प रहे होंगे कि अब क्या कहें। कहा अब्बा जान अपने मेरे अब्बा जान के पास जाओ और कहा अब्बा जान आपके साहबजादे ने चोरी की है, हमने उसे चोरी करते हुए नहीं देखा, बादशाह अजीज मिस्र ने उसको पकड़ा है, या जो कुछ हमें मालूम हुआ है बस वही हम बयान कर रहे हैं। ये पर्या जैसे पंचायत होती है ना, तो पंचायत के अंदर जब दूसरा कोई आदमी वोट करता है, वो वोट कर रहे हैं अब कि अब्बा जान के बाद ये क्या ना, हमने अपनी सफाई पेश करना कि हमने उसको चोरी करते नहीं देखा, वो चोर नहीं है, लेकिन जो हमने कानून में सुना है वो ये है कि हमने सुना है कि उसने चोरी की है। कब बिमा आलिमना वमा कुन्ना, और इसका इल्म जो है और गैब की बातों का इल्म जो है किसके पास है, अल्लाह के पास है। अल्लाह लिल गैबि हाफिज़ीन, अल्लाह गैब की बातों का मुहाफ़िज़, हमें गैब का पता नहीं उसने चोरी की है या नहीं की, लेकिन उसके सामान, उसके उसके जो सामान था, जो कुर्जी थी या उसका मालो मता था जिसके ऊपर गंदम लोड की हुई थी, उसमें से वो सोने का प्याला था या चांदी का प्याला था फरमाइश करने वाला, वो निकल गया, हमने नहीं उसको देखा। अब वो अपनी सफाई के अंदर फिर क्या करें, अब ये बस लाला साहब की पहले ही तन्हाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो थी वो बड़ी खौफनाक थी। कहा वस्तादिल करियतल्लती कुन्ना फीहा वल ईरल्लती अक़बलना फीहा, कहा उस बस्ती से पूछ, बस्ती वालों से पूछ, उन लोगों से दरियाफ्त जहाँ हम ठहरे थे, जहाँ हमें रखा गया था,
आप सफाई पेश करता, सच्चा आदमी जब होता है ना तो फिर दूसरे लोगों को बलवस करता है कि उससे भी पूछ ले, उसको भी पूछ ले, जहर से भी पूछ ले, बकर से भी पूछ। अब वो कहते हैं या उस काफिले से दरियाफ्त कर लें जिसके साथ हम आए हैं, हम बयान में बिल्कुल सच्चे, हम बयान में बिल्कुल सच्चे। क्या उनको पता था हमारे बाल साहब ने ये यकीन नहीं करना, और ना ही वो चोरी कर सकते थे, ये भी यकीन था। इसलिए उन्होंने कहा कि जो हमने सुना है, जो हमने देखा नहीं है, ना उसकी चोरी करते देखा, और अगर इसकी तस्दीक करनी है तो आप अपने बयान में सच्चे हैं, जिस जगह हम ठहरे थे उनसे पूछ लें, या जिस काफिले के साथ हम आए हैं उनसे पूछ लें। क्यों? वही नाला साधे को हम इस मामले में सच्चे। साथ ही इसके तहत शऊर, तहत सदूर में, ये तहत जो सदर है, ये जो तहरीर है, इसके अंदर ये भी तस्दीक हो रही थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने धोखा। आप आगे जवाब सुनिए। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की तन्हाई और बेचारगी और जुदाई का एक सदमा है, बेकरारी के आलम में है बालक बाप ने ये दास्तान सुनकर कहा, दरअसल तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बुरी बात को सहल बना दिया। पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ तुमने धोखा किया, अब इसको वहां छोड़ आए हो, अब तुम कह रहे हो इसे मिस्र में रख लिया, इसे चोरी की, ये तुम्हारी जाल साथी। और किस तरह दिल से वो बात वो निकली होगी, और कैसे रोए होंगे और चीखें मारी होंगी जब ये बात कही होगी। काला फल संबल लगम मनफुसकुम अमर फसबरुन जमील। अब अपनी जान के ऊपर मैं अपने नफ्स से अपने जो मैं उसको समझाऊंगा, और सब्र जमील, और मैं सब्र करूंगा, आली शान सब्र करूंगा, मैं आहो बका और चीखों पुकार नहीं करूंगा, ताकि सारा जो कन्यान जिस कबीले में हम रहते हैं वो बेकरार हो जाए कि यकूब अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं। असल्लाहु यातीनी बिहिम जमीया इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। बाप ने ये दास्तान सुनकर कहा, दरअसल तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात सहल बना दी। अच्छा, इस पर सब्र करूंगा और बखूबी करूंगा। आगे की बात है, इन्नहु अलीमुल हुवल अलीमुल हकीम, कि यातीनी बिहिम जमीया, तुम अल्लाह ने इन सब को मुझसे बुलाया। किसको? यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी, बिन्यामीन को भी, और जो यहूदा वहाँ अल्लाह के खौफ से और बाप के सामने चेहरा दिखाने से शर्म आ रहा था, इसको सबको मुझे बुलाएगा। ये आस आपने लगाई थी, और अल्लाह ने आपको इल्म दे दिया था कि यूसुफ जिंदा है। अल्लाह ने आपको ये इल्हाम कर दिया था कि यूसुफ जिंदा है। बस यातीनी बिहिम इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, और साथ ही इसका आपने इकरार भी कर दिया, इन्नहु बेशक हुवल अलीमुल हकीम, अल्लाह साहिब इल्म और हिकमत वाला। इसके अंदर क्या हिकमत है वो अल्लाह ही जानता है कि क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे कभी यकीन है कि अल्लाह मुझे एक सबसे भरा देगा, इससे यूसुफ से भी, बिन्यामीन से भी, और यहूदा से। ये दो लाइनें इनको मजबूत वतवल्ला वकाला या अस्माला यूसुफा वबय्यदत लना उब्न उब्न वकती। फिर वो इनकी तरफ से मुख देखकर दूसरी तरफ आपने अपना रुख कर लिया यहूद अलैहिस्सलाम, कहने लगा, आए यूसुफ। जरा ये कर्मनाक आवाज कैसे निकली होगी। यूसुफ पैगंबर हैं, वो जुदाई के 30-40 साल हैं, और आंखें रोती अंधी हो गई हैं, सब्र है, अल्लाह का फरमान है कि सब्र जमील करना है, रोना धोना नहीं है, चीखें नहीं मारना। और दूसरी तरफ आपने चेहरा मुबारक कर लिया और कहा, अरे यूसुफ। अब उनका जवाब सुनो, और दिल ही दिल में, दिल जो है कहते हैं गम से ये हाल हो गया है कि दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। उलमा इकबाल ने परिंदे की फरियाद लिखी है ना, तो उसमें ये लिखा, गम दिल को खा रहा है, दिल गम को खा रहा है।
ये कैफियत थी कि दिल जो है रोटी नहीं खाता, गम खाता है, और गम जो है वो दिल को खा रहा है। इतनी परेशानी के आलम में थे। और फयाज पादा और उनकी आंखें सफेद पड़ गई। यूसुफ की जुदाई से आपकी आंखें बनाई खत्म हो गई। बेटों ने कहा, अब बेटे थोड़े से वो कहते हैं कि वो थोड़े से वो ऐसे थे तो उन्होंने जवाब ऐसा दिया। कहा, बेटों ने कहा, खुदा रहा तो बस यूसुफ ही को याद दिए जाते हैं। हम 10 सामने खड़े हैं, हम में से किसी को नहीं याद। तुम्हारे अंदर वो खसूसियत नहीं, वो रुश्द व हिदायत का मंबा है यूसुफ। उसने बनी इसराइल के अंदर दावत का काम करना, लोगों को दावत तौहीद की तरफ बुलाना, अल्लाह की तरफ बुलाना और दीन का काम